एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग टोपोलॉजी सेक्शन का क्वेश्चन और उस पे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है उस पे बात करेंगे। पार्टिकुलरली अपर लिमिट टोपोलॉजी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, इन तीनों में जो रिलेशंस है उसके बारे में। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर ही बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे आप अपना ये गेट का एग्जाम दे रहे हो, जैसे हमारे पीछे गेट का क्वेश्चन है, नेट हो, एनबीएचएम हो, राइट। इस जगहों पर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आप सीएमआई का एग्जाम दे रहे हो या आईएसआई का दे रहे हो। और अगर इंटरव्यू भी आप देने जा रहे हो, अगर आपको टोपोलॉजी पसंद है तो आप इंटरव्यू में अगर रखते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो होपफुली ये क्लास आपको, ये वीडियो आपको उस सेंस में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश करते हैं कि हमारे पीछे जो क्वेश्चन है ये क्या बता रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ओके, तो चलिए। तो ये टोपोलॉजी सेक्शन का जैसा मैंने बताया आपको पहले, ठीक है, पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग टोपोलॉजीज ऑन आर। P1 क्या है? अपर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, P1 क्या है? अपर लिमिट टोपोलॉजी। अपर लिमिट टोपोलॉजी मतलब ऐसा टोपोलॉजी जिसके बेसिस एलिमेंट उस फॉर्म के हो, ओपन ए क्लोज बी, ठीक है, इंटरवल, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है। P2, दिस इज द कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी में ओपन सेट्स कैसे होते हैं? राइट, ओपन सेट्स होते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट या तो फाइनाइट हो या एम्प्टी सेट हो। तो आर का कोई सबसेट को आप ओपन बोलोगे और उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाए। P3, द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इन आर का मतलब क्या हुआ? जिसके बेसिस ओपन इंटरवल्स हो। ठीक है। तो वंस यू गिव द बेसिस तो उससे आप टोपोलॉजी जनरेट करते हो और उससे सब कुछ यहाँ पे उसी सेंस में बातचीत यहाँ पर की जा रही है। ओके। तो पूछा गया कि ठीक है ऐसा है, तो ये T1, T2 और T3 में क्या रिलेशंस है? तो ये आपको चार ऑप्शंस दी गई हैं, क्या रिलेशंस होगा। ठीक है, कौन कौन से? एक स्टैंडर्ड टोपोलॉजी और एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी और एक अपर लिमिट टोपोलॉजी में। ठीक है, इसी पर चर्चा की जा रही है। और इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं अक्सर स्टूडेंट्स में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, डाउट्स ऐसा बना रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है और हमारा थॉट प्रोसेस क्या हो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। ओके, तो आई विल स्टार्ट हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो पहली चीज, टोपोलॉजीज, होपफुली आप लोग को डेफिनेशंस क्लियर होगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो नहीं क्लियर है तो जस्ट थोड़ा सा आप रिकॉल कर लें तो बहुत अच्छी बात, राइट। कोई भी आपके पास कोई एक्स एक स्पेस है और टाउ अगर, है ना, कुछ सबसेट्स ऑफ एक्स का कलेक्शन है, दैट मीन्स टाउ इज सबसेट ऑफ द पावर सेट ऑफ एक्स, राइट। तो टाउ को आप बोलेंगे कि टोपोलॉजी है, इसके अंदर एम्प्टी सेट, फुल सेट होने चाहिए और आर्बिट्ररी यूनियंस इसके अंदर होने चाहिए और फाइनाइट इंटरसेक्शन इसके पास होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स जो कि उसके पास एम्प्टी सेट और फुल सेट हो, साथ ही साथ उस सेट से अगर कुछ भी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स हम उठाएं तो उनका यूनियन उसके पास हो, और वहां से अगर फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स उठाएं तो उनका इंटरसेक्शन उनके पास हो। तो ऐसा अगर किसी कलेक्शन के साथ होता है, वैसे उस कलेक्शन को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं ऑन ए सेट एक्स। और किसी सेट में बहुत सारे टोपोलॉजी हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल के। जैसे हमने अगर आर दिया, आर में अगर हम लोग बातचीत करें कि सबसे सिंपल टोपोलॉजी, तो भैया ये सबसे छोटा टोपोलॉजी हो गया यहाँ पर। बट ये टोपोलॉजी यहाँ दिया नहीं है, है ना। लेकिन आर में एक टोपोलॉजी जो यूजुअल टोपोलॉजी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मेट्रिक वाली टोपोलॉजी, ओपन इंटरवल ए बी से, है ना, जो ओपन सेट जो है, राइट। आर में टोपोलॉजी इस टाइप के भी हैं जिनका बेसिस ये ओपन इंटरवल ए बी है, राइट। ए लेस देन बी, जितने भी रियल नंबर्स हैं, ये टोपोलॉजी, ये बेसिस है। और इसे टोपोलॉजी जनरेट कीजिए। बेसिस से टोपोलॉजी क्या जनरेट होता है, उसका क्या डेफिनेशन है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पढ़ेंगे कि बेसिस क्या होता है तो आपको क्लियर हो गया, राइट। बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी, तो आपको क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पर ये सारे वर्ड्स यूज हुए हैं, राइट। तो बेसिस अ कलेक्शन ऑफ अगेन सबसेट्स ऑफ एक्स जो सेट एक सर्टेन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो इसको बोलते हैं कि बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी। और इससे फिर एक टोपोलॉजी कैसे जनरेट होता है वो भी डेफिनेशन आपको किसी भी एलिमेंट्री बुक में, जो भी आपके पास बुक हो टोपोलॉजी सेक्शन का, वहां पर आपको देखने को और समझने को मिल जाएगा। आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरा एजम्पशन है कि ये सब चीजें आपकी इस पे हाथ में आपकी सफाई है, ये सब चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम आगे चलते हैं टू डिफाइन सर्टेन थिंग्स। ओके,
तो चलिए वहां पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा जो पहला जो सेट है, पहला जो T1 है, इसका जो बेसिस एलिमेंट दिया गया है, ये अपर लिमिट टोपोलॉजी दी गई है इस टाइप से। ठीक है। तो अब आप देखिए, बेसिस आप जब देंगे तब बता सकते हैं कि कौन सा टोपोलॉजीज फाइनल होगा। तो जैसे कि आप कोई भी रियल नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर उठाते हैं और इसको कंटेन करने वाला कोई बेसिक ओपन सेट उठाते हैं, बेसिक ओपन इंटरवल। अब इसके अंदर जो होगा, आप ये पॉइंट आराम से देख सकते हैं, ये आराम से इसके अंदर कंटेन्ड है, राइट। तो इसका मतलब आपने कोई भी बेसिस उठाया स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से। कहाँ से? स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से। T3 जो आपका T3 था यहाँ पर, T3 से आपने स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से बेसिस एलिमेंट उठाया जो पॉइंट P को कंटेन कर रहा है। अब उस पॉइंट के अबाउट में आपने P1 का जो बेसिस है अपर लिमिट का, वो उस P को कंटेन कर रहा है और इंटायरली इसके अंदर कंटेन्ड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो T1 टोपोलॉजी है वो फाइनर है T3 के साथ। तो जो हमारा टोपोलॉजी T3 हुआ वो कंटेन्ड हो गया T1 के पास। ऐसे टोपोलॉजीज को हम लोग बोलते हैं कि T1 इज फाइनर देन T3 और T3 इज कोर्सर देन T1। ठीक है। तो ये डेफिनेशन से अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे क्या है, अगर इसमें डेफिनेशन में आपको दिक्कत हो तो मैं आपको रीडिंग एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जरूर कीजिए। ठीक है, पढ़िए, समझिए, एंजॉय कीजिए, दैट्स व्हाट पर्पस है। तो इसको देखेंगे तो मजा आएगा, व्हाट इज दिस, एंड देन एंजॉय दिस। सो T3 इसके अंदर कंटेंट हो गया। क्या T1 भी इसी टाइप से कॉन्सेप्ट्स में क्लियर है? यस। चेक करते हैं। तो कोई रियल नंबर लेते हैं, पॉइंट उठाते हैं और P को कंटेन करने वाला एक इंटरवल हम ये ले लेते हैं P-1। ठीक है। तो P हमने लिया रियल नंबर से, P को कंटेन करने वाला एक इस टाइप का बेसिक ओपन सेट उठा लिया T1 के रिस्पेक्ट में अपर लिमिट टोपोलॉजी में। क्या P को कोई कंटेन, तो अगर कोई इंटरवल स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में, अगर कोई ओपन इंटरवल इसके अंदर है, तो ये क्या इसके अंदर कंटेंट हो सकता है? यहाँ पे वीडियो को पॉज करना और पहले 1 से 2 मिनट सोचना। ठीक है, क्या ये इसके अंदर कंटेंट हो सकता है फॉर सम ए लेस देन बी? सोचना, आंसर देखने की जरूरत नहीं, बेसिक। ये मेरे ख्याल से दुनिया का नॉलेज होता है जो आप देखेंगे 11 12 के बच्चे वो बता देंगे आप, राइट। वो बता देंगे अगर उनको इंटरवल का नॉलेज है, तो जिसको भी इंटरवल पता है कि इंटरवल का क्या प्रॉपर्टीज होता है, दे कैन टेल यू इजिली। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज फॉर एल और ए बी, नो। आंसर इज बिग नो। क्या ये इसके अंदर कंटेंट है? नो। तो इसका मतलब, सो ये अगर मैं इरेज करूं, सो पी दिस इज नॉट कंटेंट फॉर ऑल ए लेस देन बी, नहीं होगा। क्यों? आपने पी लिया, ए और बी रखा, राइट, और आपने इंटरवल लिया हुआ है पी से P-1 तक। इस इंटरवल में ये इंटरवल ए भी नहीं कंटेंट होगा क्योंकि ये पोर्शन मिसिंग है। आप चलो ए P-1 से पी के बीच में ले भी लेते हो, बट पी ऑनवर्ड्स जो वैल्यूज है, क्योंकि ओपन इंटरवल पी को कंटेन कर रहा है, तो पी ए और बी है नहीं, इसके बीच में है, इधर उधर कहीं होगा। तो तो ये सब जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे नहीं है, सो दैट्स मिसिंग। ये यहाँ पर इस सेट में नहीं है, सो दैट्स नॉट देयर। हेंस ये जो P-1 है, P, ये सेट डज नॉट बिलोंग्स टू T3। ये T1 का मेंबर है, T3 में नहीं है, T3 में ओपन नहीं है। सो देयरफॉर हमारा जो T1 है, सो T3, सो T1 इसके अंदर कंटेंट नहीं है ना। T1 कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है, T3 भी कलेक्शन, यहाँ का एक सबसेट हमने दे दिया जो यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब, सो हमने देखा कि T3 इट्स अ सबसेट ऑफ T1 एंड डिसकंटेनमेंट इज पर, ऐसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली फाइनर, राइट। सो T1 इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन T3 या T3 इज स्ट्रिक्टली कोर्सर देन T1। ओके,
ठीक है, तो ये चीज आ गया यहाँ तो हमारा T1 और T3 में रिलेशंस आ गया। T2 में देख लेते हैं क्या रिलेशन है। व्हाट इज T2? ऑल दोस सबसेट्स ऑफ R such that this complement is finite, या फिर एम्प्टी सेट आप लो। एम्प्टी सेट हर सेट के अंदर है बाय डेफिनेशन टोपोलॉजी। तो यहाँ से कोई आप एलिमेंट उठाते हो T2 से और यू ले लेते हैं नॉन एम्प्टी, तो इसका मतलब यू कॉम्प्लीमेंट आपका फाइनाइट है, राइट। यू कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो गया, इसका मतलब यू कॉम्प्लीमेंट में कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। अब इसको आप यूनियन ऑफ इंटरवल्स में लिख सकते हो, लाइक यू कैन राइट इट इन यूनियन ऑफ इंटरवल्स। अब वो इंटरवल्स कैसे दिखेंगे, ये आपकी मैं थिंकिंग पे छोड़ता हूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। जस्ट थिंक कि ये जो यू कॉम्प्लीमेंट है, तो यू हमारा कैसा दिखेगा। यू कॉम्प्लीमेंट ये है आर में, तो यू आर में कैसा दिखेगा। मेरा क्लेम है कि वो यूनियन ऑफ इंटरवल्स दिखेगा, राइट। डिजॉइंट इंटरवल्स। वो पहला इंटरवल क्या होगा, लास्ट इंटरवल क्या होगा, ये बताना है आपको। इसके बेसिस पे खुद से सोचना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कहीं देखने की जरूरत नहीं है, मतलब वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। अगर आप सीख रहे हो, आपको मैथ अच्छा लगता है, रिसर्च ओरिएंटेड आपका माइंड है कि नहीं मेरे को इसी लाइन में जाना है, रिसर्च में ही कुछ अच्छा करना है, मैथ्स में ही कुछ अच्छा करना है, अच्छी रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना है, तो वो थोड़ा एक माइंड सेट बहुत जरूरी होती है उस चीजों के लिए, ठीक है। वो माइंड सेट थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए। आप इसको कट कॉपी पेस्ट कहीं से ना करें, खुद के लिए करें। आंसर मैं दे सकता हूँ यहाँ पर, मैं ये एक्सरसाइजेस क्यों दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आप सोचो, है ना, थोड़ा सा समझो कि अच्छा ऐसे होता है, इसको ऐसे देख सकते हैं। ये फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है, आर में क्या है, आर के पास क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सोचे, राइट। और सोचने के बावजूद भी कोई चीजें नहीं आए, तो फिर कहीं से देखे, या अपने गाइड या मेंटोर से बात किए, या लगता है डायरेक्शन लेस है, मेंटोर्स नहीं है, आपको लगता है कि एक सपोर्ट की जरूरत है, यहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ट्राई किया कि क्या चीजें हैं, इसको कैसे करना चाहिए। ओके, सो यहाँ के बाद ये सब देखिए ओपन इंटरवल्स आ गए, तो इसका मतलब यू बिलोंग्स टू P3 चला गया। सो P2 इज कंटेन्ड इन P3। क्या ये कंटेनमेंट प्रॉपर है? यस। क्या P3 का हर ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा नॉन एम्प्टी का? नॉट एग्जैक्टली। तो जैसे कि अगर मैं ये ओपन सेट लूं 0 1, ये तो T3 का मेंबर है और ये U नॉन एम्प्टी है, बट इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूं तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी से 0, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, एंड दिस U कॉम्प्लीमेंट इज नॉट फाइनाइट, this set is not finite, so this U does not belongs to P2। तो ये T2 का मेंबर नहीं हुआ, राइट। सो देयरफॉर P2 हमारा कंटेंट तो है P3 में, बट कंटेनमेंट प्रॉपर है। सो कंबाइंड ऑल these dots, so therefore P2 properly contained in P3 and T3 properly contained in T1। that's a relation, और ये पूछा गया था आपसे, राइट। तो बेसिक चीजों को थोड़ा बेसिक तरीके से चीजों को थोड़ा सा हम लोग देखें, समझें और उसको एनालाइज करें, तो बहुत आसानी से चीजें हो सकती हैं, राइट। इसको मैं 2 3 मिनट में दे सकता था आंसर, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग अभी सीख रहे हैं, राइट। जब चीजें सीखी जाती हैं तो बेसिक लेवल से अच्छे तरीके से सीखी जाए तो ज्यादा अच्छी है। अगर फाउंडेशन इस टाइप का नहीं है, टोपोलॉजी पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से पढ़िए, समझिए उसको, है ना। समय इन्वेस्ट कीजिए, करेक्ट है। बहुत चीजें आपको शॉर्टकट के चक्कर में, मतलब ऐसा सजेशन है कि थोड़ा सा इन्वेस्ट किए टाइम उस पर, है ना, तो ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। और वो होगा, भले आपका जेआरएफ हो, गेट में अच्छे रैंक हो, बट स्टिल बहुत सारे लोगों का ये सब सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, उस पे काम किए, ठीक है। और उसमें लगता है कि उसको और इनहेंस कर सकते हैं अपने नॉलेज को, और ग्रोथ करवा सकते हैं, है ना, एक रिसर्च माइंडसेट के लिए कि मेरे को अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है, ऐसे वो इससे भी इंपॉर्टेंट मैथ अच्छे से सीखना है। भले किसी कारणवश आपका पढ़ाई छूट गया हो बीच में, या जो भी रीजन रहा हो, तो यहाँ रेगुलर बैचेस चलते हैं। 2 दिसंबर से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे हर कोर्सेज के लिए।
तो आप जुड़ सकते हैं। और वो एक फाउंडेशन बैच होता है, उसमें कुछ एजम्पशन नहीं कि आपको ये आता नहीं आता, एकदम जीरो, नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है। बट एक सीखने का भूख है, एक ललक है कि मेरे को कुछ अच्छा करना है, तो रेगुलर बैच आपके लिए होगा। और इस टाइप की चीजें वहां पर बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है। बाकी आप अच्छे से पढ़िए, जो एक्सरसाइज दिया गया है उसको कीजिए। और जहां तक इसकी क्वेश्चन के आंसर का बात है, चलिए देख लेते हैं आंसर। इसका क्या है आंसर भाई? तो आंसर अगर हम लोग देखें, यस, तो आंसर इज दिस, यही आंसर है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली कंटेनमेंट तो नहीं पूछा था, जस्ट ऑर्डरिंग पूछा था, T2 T3 T1। आंसर। तो ऐसे सब क्वेश्चंस को बना सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर। बाय।